वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट 2025। 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री, मिडिल क्लास को बड़ी राहत। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाया, लोन लिमिट 10 करोड़ तक बढ़ाई। स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान, लोन गारंटी में छूट, ग्रामीण भारत को बड़ी सौगात। 100 जिलों में धन धान्य योजना, किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख तक लोन, यूरिया फैक्ट्री का ऐलान। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी, आईआईटी में 6500, मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी में निवेश, हर सरकारी अस्पताल में कैंसर सेंटर, 3 नए एआई एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। ईवी बैटरी, एलईडी और मेडिकल उपकरण होंगे सस्ते। शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ और 50 पर्यटन स्थलों का विकास। परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट का ऐलान किया गया। आम बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। कहा, गरीबों, किसानों और महिलाओं के हित में बड़े फैसले, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की सीमा बढ़ाई गई है, मिडिल क्लास को राहत दी गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बजट से अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी और देश की इकोनॉमी को नई उड़ान मिलेगी। बजट 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। पीएम ने इसे विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह आम आदमी का बजट है, जिससे बचत बढ़ेगी और आमदनी में इजाफा होगा। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को बढ़ावा, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी दोगुनी, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने जैसे फैसलों को अहम बताया। पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा, आत्मनिर्भर भारत को गति और 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री करने की घोषणा की। पीएम ने इसे तेजी से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला बजट बताया और वित्त मंत्री को बधाई दी। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। उन्होंने एक एक कर जनता की फरियाद सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रयागराज में आचार्य रामानंदाचार्य राम कमल को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जगत गुरु रामभद्राचार्य और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद रहे। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम धार्मिक एवं सांस्कृतिक महिमा को और बढ़ाता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। कहा, कुंभ में जिनकी जान गई उनका आंकड़ा क्यों नहीं बताया जा रहा। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि सरकार स्नान के आंकड़े तो दे सकती है, लेकिन मरने वालों के आंकड़े क्यों नहीं दे रही। उन्होंने इसे हिंदू विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि लोग मर रहे थे और सरकार फूल बरसा रही थी। यूपी सरकार का भरोसा नहीं किया जा सकता, खोया पाया केंद्र को सौंप दिया जाए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की जबरदस्त मार है और बजट से इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मायावती ने इसे बीजेपी का राजनीतिक स्वार्थपूर्ण बजट करार दिया और कहा, कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी राजनीतिक स्वार्थ का बजट पेश किया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब यह बहुजनों के हित में हो। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट बताया। उन्होंने कहा, यह बजट हर क्षेत्र में भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण का रोडमैप है और आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है। शाह ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री को इस दूरदर्शी बजट के लिए बधाई दी। महाकुंभ में भगदड़ वाली जगह पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और इस दौरान तमाम आला अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बजट पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट से किसान हताश है। यह बजट सरकार ने अपने अरबपति दोस्तों के लिए पेश किया है, न कि आम जनता के लिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ की सुरक्षा के लिए सेना को तैनात करने की मांग की। उन्होंने कहा, कुंभ में कई लोगों की जान गई। बजट पर अखिलेश यादव ने कहा कि इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए और यह आम लोगों को मायूस न करे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आम बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे विकसित भारत का बजट और युवा भारत के सपनों को साकार करने वाला बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करता है और किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब वर्ग के लिए लाभकारी है। लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं, लेकिन गरीब, छोटे व्यापारी और किसान को कुछ नहीं मिलता। युवा, महिलाएं और किसान सभी परेशान हैं। ये बजट उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। अफसरों के साथ बैठक में उन्होंने आवंटित बजट का समय पर सदुपयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही आवंटित बजट के सापेक्ष व्यय धनराशि की भी समीक्षा की गई।
अरविंद केजरीवाल ने बजट पर आलोचना की। उन्होंने कहा कि अरबपतियों के कर्जे माफ किए जाते हैं जबकि मिडिल क्लास को राहत नहीं मिलती। केजरीवाल ने सुझाव दिया किसानों के कर्जे माफ किए जाएं और मिडिल क्लास के होम और व्हीकल लोन में छूट दी जाए। साथ ही उन्होंने इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी करने की मांग की। उन्हें अफसोस है कि बजट में ये कदम नहीं उठाए गए। डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे आम आदमी का बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का बजट है। इस बजट से विकसित भारत का सपना साकार होगा। पाठक ने यह भी कहा कि बजट में देश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ में पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। स्नान से पहले उन्होंने पक्षियों को दाना भी खिलाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद रहे। महाकुंभ मेले में हुए हादसे पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इसकी जांच कई एजेंसियों के माध्यम से कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि तत्काल न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और न्यायिक आयोग ने निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ मेला के आयोजन पर कहा कि यह भव्य तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वसंत पंचमी के आयोजन की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सरकार ने महाकुंभ से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में 74% से बढ़ाकर 100% एफडीआई की घोषणा की है। इस कदम से विदेशी निवेशकों को बीमा कंपनियों का स्वामित्व मिल सकेगा, जिससे विदेशी पूंजी का प्रवाह देश के आर्थिक विकास को गति देगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, टीम केजरीवाल का मतलब टीम भ्रष्टाचार है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक सरकार केवल 2 से 3% लोगों के लिए काम करती है। राहुल ने कांग्रेस को दिल्ली में परिवार की तरह बताया, जिसमें सभी का ध्यान रखा जाता है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे विकास के लिए मील का पत्थर और ज्ञान का बजट बताया। दानिश आजाद ने कहा कि यह बजट किसानों और नौजवानों के लिए है। इसमें मध्यम वर्ग के परिवारों का भी ख्याल रखा गया है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर बयान दिया कि संसद के पास बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं और ना तो चुनाव आयोग है, ना ही दिल्ली पुलिस कुछ बोल रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को सोमवार को संसद में उठाया जाएगा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि गुजरात में बड़ी संख्या में लोग आप में शामिल हुए हैं और कई बीजेपी नेता भी आपका दामन थाम रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग अब मानते हैं कि जनता का भला सिर्फ आम आदमी पार्टी में है। केजरीवाल ने आप में शामिल सभी नए साथियों का स्वागत किया और कहा कि हम मिलकर जनता के लिए काम करेंगे।